Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am Mr. Register in this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो कल की तैयारी करेंगे। मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ है। अब इसके बाद में क्या करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे स्विंग ट्रेडिंग भी कैसे करना है, आगे की मूवमेंट कैसे रह सकती है अगले 5-6 दिनों के लिए, और कल भी क्या करना है वो भी उसका भी आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट किस वे में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 महीने का ट्रेंड हमको देखना पड़ेगा कि ये मार्केट में जो हैवी सेल ऑफ आया है अब ये मोमेंटम को ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, वैसे तो पिछले वीडियो आप मेरा जाके देखोगे, यहाँ पे निफ्टी भाग रहा है, उसमें मैंने फुल डिटेल में भी समझाया है और सही से अंडरस्टैंडिंग करवाया है। ठीक है, वापस से अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भाई अभी आप देखो तो यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, देख रहे हो आप। यहाँ से लेके जाता हूँ आज के दिन जो लास्ट कैंडल बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, ये ट्रेंड था आपका मार्केट का जो अभी का मोमेंटम था। ठीक है, तो अभी ये मोमेंटम इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। समझ में आ रहा है कि पिछले 2 महीने से जो मोमेंटम चल रहा था आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ डाउन करूँ ताकि समझ में आए। देखिए ये पहली मूवमेंट हुई, रिट्रेस किया, वापस दूसरी मूवमेंट की, रिट्रेस किया, वापस तीसरी मूवमेंट की, रिट्रेस किया और 4 मूवमेंट हुई। समझ में आ रहा है। और कल आज गैप डाउन ओपनिंग होते हुए भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। अब ये लो को कटा, वहाँ से आपका चेंज ऑफ द ट्रेंड हुआ है, ये मोमेंटम चेंज हुआ है। क्यों? अब ये 2 महीने का मूवमेंट क्यों बता रहा हूँ, तो आप अगर स्टडी करेंगे फरवरी से निफ्टी का, तो 1 आवर के ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट फरवरी से, देखिए आपको फरवरी से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा लार्ज करता हूँ और फिर ये समझने के बाद में हम कल की तैयारी के ऊपर सीधे चले जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे जूम करके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा ट्रेंड समझिएगा 2 महीने के लिए डाउन मोमेंटम हुआ, दिख रहा है आपको। उसके बाद में वापस आपका 2 महीने तक ये अप मोमेंटम रहा। ठीक है, वापस यहाँ पे 1.5 महीने तक आपका साइडवेज मोमेंटम रहा और वो साइडवेज से अभी का आपका अप मोमेंटम 2 महीने के लिए रहा था। दिख रहा है आपको, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अप मोमेंटम था। ठीक है, 1 आवर के ऊपर। तो इसका एंडिंग कैसे पता लगेगा, चलिए और सिंपल वे में करने के लिए मैं चलिए ले जाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर ताकि आपको वहाँ पे समझा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आपको समझाता हूँ कि मार्केट में देखो स्विंग कैसे, मार्केट ऊपर कैसे जाता है। तो डेली के ऊपर कभी भी एक मोमेंटम करता है मार्केट, तो 1 आवर के ऊपर 1 आवर के ऊपर स्विंग बनाते बनाते जाता है। उसका दूसरा रीज़न है डेविड डेसा इंडिकेटर लगा देते हैं। अब देखिए डेविड डेसा इंडिकेटर में आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे पहली मूवमेंट किया। अब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से समझना। ये पहली मूवमेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट जैसा, और दूसरा मूवमेंट चल रहा था। जब तक ये बाय में कंटिन्यू रहेगा तो 1 आवर के ऊपर कंटिन्यू ऊपर का मोमेंटम करेगा। आज उसने फ्रेश क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सेल में एंट्री हुआ है, ये समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, मार्केट जैसे 1 आवर के ऊपर हमने सीखा कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली का जो ये मोमेंटम था वो ख़त्म हुआ है और आज यहाँ पे पॉज आया है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभी बाई का, जब तक वापस बाई में नहीं आता है तब तक आपको बाई का ट्रेड रोकना चाहिए। समझ गए ना। अब मार्केट में देखो एक चीज़, किसी भी मार्केट, किसी भी चमरबंद या कोई भी मिनिस्टर या किसी को भी नहीं पता है, ऐसा समझ लो। सिर्फ भगवान को पता है कि मार्केट का टॉप कहाँ पे होगा। ठीक है, ये टॉप है कि नहीं है उसकी चर्चा अभी करने का मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे सेलिंग आया है। अब सीधी सी बात है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे।
तो उसके लिए कुछ दिनों तक नीचे आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है, जो भी आगे का प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो? अब मार्केट में टॉप बन गया, ये कंफर्म कब होगा? जब तक आपका वीकली के ऊपर सेल ऑफ नहीं आ जाता है, ठीक है। वीकली के ऊपर एक बार सेल आ जाएगा तभी आपका कंफर्म होगा, तब तक यहाँ पे कंफर्म नहीं होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो? वीकली के ऊपर अभी सेल में कब आएगा? जब तक इसके नीचे तोड़ेगा नहीं तब तक। 16,650 आसपास में जब तक वहाँ पे नहीं आएगा तब तक ये सेल में आने वाला नहीं है, तब तक ये पूरा का पूरा मोमेंटम ऊपर की ओर का ही है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि पहले से प्रिडिक्ट कर ले और वो बता देगा कि यही टॉप है, ठीक है। टॉप कोई भी यहाँ पे कोई भी चमर बंद हो गया, कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता है। मेन चीज़ आपको क्या करना है, मार्केट की मोमेंटम अभी जो डेली के हिसाब से चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग में उतना आना चाहिए कि अभी वो रुकावट के ऊपर है, ठीक है। तो मुझे अभी एग्रेसिवली बाई के ट्रेड कम करने चाहिए। इसका मतलब क्या, मार्केट मेरे फेवर में नहीं है। अगर मैं बाई कर रहा था पहले तो वो फेवर में अभी मार्केट नहीं है, तो मुझे बाई का सौदा रोकना चाहिए और आगे का प्राइस एक्शन देखना चाहिए। यहाँ पे आगे कैसे प्राइस एक्शन होता है तो उसके ऊपर से मेरे ट्रेड निकलते जाएंगे। मार्केट अगर और भी नीचे की ओर डाउन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेस करने का कोशिश करेगा या डाउन ट्रेंड शुरू करने का कोशिश करेगा तो हमको प्राइस एक्शन से पता हो जाएगा और उसके बाद में हम नीचे के सौदे शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हम नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब कल की तैयारी कर लेते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने आगे का 5-10 दिनों को तक आपको अंडरस्टैंडिंग में आए कि अभी एग्रेसिव जो बाई कर रहे थे वो नहीं करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन के डेटा से स्टडी करते हैं कल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कल कैसा मार्केट रह सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 23 सितंबर का ऑप्शन के डेटा लिया है मैंने। पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करेंगे, कॉल की साइड पे रजिस्टेंस तलाश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एट द मनी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए 17,400 के ऊपर हम एट द मनी है, तो उसके नीचे सपोर्ट ढूंढना चाहिए। अब सपोर्ट में यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के ऊपर, ठीक है। या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,400 के ऊपर भी है। यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ नहीं है आज, ठीक है। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट मौजूद नहीं है। रजिस्टेंस की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, ये बात समझ लीजिए। इसी के हिसाब से कॉल राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर यहाँ पे आप समझिए तो आज बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो ना, कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो समझिए। यहाँ पे फ्रेश पूरे के 41,000 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। यहाँ पे भी 17,700, 500, 800 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। सेकंड हाईएस्ट 17,700 के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और उसका भी एग्जैक्टली आप समझ लो कि पुट में कितने टोटल को ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। देखिए आप यहाँ पे आपको दिखेगा कितने हैं, 60,57,000 कॉन्ट्रैक्ट है और ओआई यहाँ पे देखिए 12 लाख। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तरफ मान लेते हैं एक है तो दूसरी तरफ 1.80 है, तो मतलब दुगने से थोड़े से कम है, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे दुगने तो मतलब 15 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे का पूरा दुगना नहीं है, लेकिन दुगने से थोड़ा कम है। तो कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है, एग्रेसिव हुई है, क्योंकि पैनिक भी थोड़ा स्टीप ही है, समझ रहे हो। क्योंकि मार्केट अभी तक आप देखोगे तो इतना ज़्यादा अभी रिट्रेस हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रनअप कर चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेंड का जैसे मैंने 15 मिनट के ऊपर भी ले जाके समझाता हूँ कि भाई ये ट्रेंड अभी रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको 1-2 दिन के लिए एग्रेसिव बाई बंद कर देना है, पहले तो ये समझ लो। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या था, पिछले 4-5 दिनों का देखते हैं। ऊपर गया मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद में ये बड़ी मोमेंटम ऊपर की ओर हुई। वापस आप देखिए यहाँ पे ऊपर गैप अप खुला था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अचानक से सेल ऑफ आया। दूसरे दिन आज गैप डाउन खुला, उसके बाद में बाइंग आया, पूरी की पूरी गैप फिल हुई और वहाँ से वापस सेल ऑफ आया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रिवर्सल का है,
लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ 15 मिनट का है। मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो डेली के ऊपर जो एक मोमेंटम चल रहा था उसका एंड हुआ है। अगर ये पैटर्न कौन सी है, ये रिवर्सल पैटर्न है। सही है बात, समझ में आ रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेकिन इसमें एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कैसे उसको ट्रेड करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने बिगिनर गाइड में पैटर्न बनाई हुई है। वहाँ पे जाके समझिए कि ये रिवर्सल पैटर्न है। जी हाँ, रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपका टॉप बन गया ये कंफर्म बता दे। ये सिर्फ इतना सजेस्ट करती है कि यहाँ से जो ये 1.5 महीने 2 महीने का जो ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। समझ रहे हो आप? तो ये समझिए। तो कल के लिए आपको जैसे मैंने बताया, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन आपको इसमें ये पैटर्न में कैसे काम करना है वो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है ये वीडियो देख के, ठीक है? उसी के ऊपर से कल ट्रेडिंग करिएगा। और दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ, मैं सजेशन में बता रहा हूँ मेरी ओर से कि भाई अभी बाय में एग्रेसिव आपको नहीं होना है, क्योंकि आप समझिए निफ्टी ने 2 महीने का ट्रेंड को ब्रेक किया है। एक मोमेंटम जो चल रहा था उसको अभी ब्रेक किया है, तो थोड़ा रुकेगा या तो रिट्रेस करेगा, उसके बाद में संभलेगा, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बाई में रुकना है। जो पिछले 2 महीने से कर रहे थे वो अभी मत करिए। इसका मतलब सीधा सा ये होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।